नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ कबीरदास के दोहा और कबीरदास जी के बानी। कबीरदास जी कहते हैं, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहवा बसे भान। ऊंच नीच पर्वत ढेला नो ईट, बिनु गायन तहवा उठे गीत। ओस नो प्यास मंदिर नाही जहमा, सहसों सहस्त्रों धेनु दुहावे तहमा। नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे प्रांत में। तो ही पूछो पंडित जना, हृदया ग्रहण लागू के ही खना। कहे कबीर इतनो नाही जान, कवन शब्द गुरु लागा कान। इसका भावार्थ ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे ज्ञानी पंडितों, शुद्ध आत्मा का पद समझो। संध्या होने पर सूरज कहाँ रहता है, ऐसे ही शरीर के अंत होने पर आत्मा कहाँ रहती है, इसे समझो। यह समझा जाता है कि संध्या के समय सूरज सुमेरु पर्वत के पीछे चला जाता है। वस्तुतः इसमें कोई तथ्य नहीं है कि सूरज किसी ऊंचे नीचे पर्वत या दीवार के पीछे नहीं छिपती। इसी प्रकार आत्मा किसी निश्चित स्थान पर निवास नहीं करती। कबीरदास जी कहते हैं कि आत्म तत्व में बिना गाने वालों के ही गीत होता रहता है, अर्थात उसमें निरंतर अनाहद नाद होता रहता है। उस स्थिति में नो ओस है, नो उसकी तृष्णा है। उसके निवास के लिए कोई भवन नहीं है, अर्थात वहाँ नो देह है, नो लोक। वहाँ हजारों गायें दूही जाती है, अर्थात आनंद और ज्ञान की झड़ी लगी रहती है। अमावस के सूरज और चंद्र दोनों अदृश्य हो जाते हैं। इसी प्रकार साधना में आत्म साक्षात्कार के समय सूरज और चंद्र ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ में सुषुम्ना में लीन हो जाती है। यह समाधि की अवस्था है जो अल्पकालिक है। निर्वाण पद में निरंतर अमावस रहती है, अर्थात आत्मसत्ता का शाश्वत साम्राज्य रहता है। सूरज और चंद्र के एक राशि से दूसरे राशि में जाने को संक्रांति कहते हैं। साधना में प्राण श्वास से परश्वास में संक्रमण रहते हैं, लेकिन निर्वाण की अवस्था में नित्य संक्रांति बनी रहती है। उस स्थिति में नवग्रह एक ही पंक्ति में आ जाते हैं, अर्थात निर्वाण पद में नवग्रह 5 ज्ञानों इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय आत्म तत्व में लीन हो जाते हैं। कबीरदास जी पंडितों से पूछते हैं कि तुम्हारे हृदय रूपी चंद्र में काम आदि रूपी ग्रहण कब लग गया? तुम्हें इसका ज्ञान ही नहीं। इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि आत्मस्वरूप के अज्ञान से ही काम मोह आदि का ग्रहण लगता है। जब तुम्हें इन बातों की जानकारी ही नहीं है, तो फिर तुमने किस गुरु से दीक्षा ली है? कबीरदास का यह दोहा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय श्री राम।